कांग्रेस पार्टी से इंडियन नेशनल लोक दल का गठबंधन होने जा रहा है। क्या अभय चौटाला भूपेंद्र सिंह हुड्डा से हाथ मिलाने वाले हैं? क्या राज्यसभा का चुनाव हरियाणा की राजनीति में एक बड़ी तस्वीर बदल देगा? दरअसल 16 मार्च को 2 खाली पड़ी राज्यसभा की सीटों पर चुनाव हो रहा है। सीट 2 है, उम्मीदवार 3 है। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने करमवीर बोध को चुनावी मैदान में उतारा है। भारतीय जनता पार्टी ने संजय भाटिया को उम्मीदवार बनाया है और बीजेपी खेमे से सतीश नांदल निर्दलीय चुनाव में उतरे हैं। और बीजेपी यही चाहती है कि पहले तो उनका उम्मीदवार यानी कि संजय भाटिया चुनाव जीत जाए, जो उनके विधायकों की संख्या से नजर आ रहा है। 48 विधायक बीजेपी के पास हैं और नजर आ रहा है कि एक सीट वो आसानी से जीत सकते हैं क्योंकि 31 विधायकों का बहुमत चाहिए। लेकिन जो निर्दलीय उतरे हैं सतीश नांदल, इसको जिताने के लिए बीजेपी चाह रही है कि कांग्रेस पार्टी के खेमे से कई विधायक टूटकर क्रॉस वोटिंग करें, बीजेपी को वोट करें, उनके उम्मीदवार को नहीं बल्कि निर्दलीय उम्मीदवार को, सतीश नांदल को। अब इस बीच में यहाँ पर्यवेक्षक भी बनाया गया है और पर्यवेक्षक हर्ष सांघवी हरियाणा में पहुंचते हैं, बैठक भी करते हैं और बैठक के बाद चर्चा भी होती है और ये रणनीति तैयार की जा रही है कि एक तरफ कांग्रेस के विधायकों को तोड़ना है, दूसरी तरफ इंडियन नेशनल लोक दल के 2 विधायकों को भी अपनी तरफ खींचना है। लेकिन इस बीच में सवाल ये खड़ा हो रहा है कि अगर इनेलो प्रमुख अभय चौटाला बीजेपी के समर्थन में वोट करते हैं, उनके 2 विधायक बीजेपी खेमे को चुनते हैं, तो यहाँ पर साफ हो जाएगा कि इंडियन नेशनल लोक दल अलग इसलिए हुई थी दुष्यंत चौटाला से क्योंकि वो बीजेपी की बी टीम थी और दुष्यंत चौटाला से अलग हटकर खुद अभय चौटाला चाहते हैं कि बीजेपी से साठ-गांठ हो जाए। ऐसा हम नहीं बल्कि ऐसी कई खबरें कह रही हैं, ऐसी कई रिपोर्ट सामने आई हैं। और इस बीच में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कांग्रेस पार्टी से हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं हरियाणा में, उनका सीधे तौर पर ये कहना है कि इंडियन नेशनल लोक दल से जवाब मांगा गया है, उनसे पूछा गया है, चर्चा हुई है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि इंडियन नेशनल लोक दल से उम्मीद है कि वो उनके समर्थन में वोट करें। अब करमवीर जो यहाँ उम्मीदवार हैं, उनको जिताने के लिए कांग्रेस पार्टी के पास भी 37 विधायकों का बल है और यहाँ उनकी जीत भी सुनिश्चित नजर आती है। लेकिन तीसरे उम्मीदवार को ना जिताने के लिए क्रॉस वोटिंग ना हो पाए, गड़बड़ी ना हो पाए, इसलिए इंडियन नेशनल लोक दल का साथ मांगा जा रहा है। अब अभय चौटाला किसका साथ देंगे ये देखना काफी दिलचस्प होगा क्योंकि 2 सीटें 3 उम्मीदवार, उम्मीद है बीजेपी को कि कांग्रेस ना जीत कर दोनों सीटें उनके खेमे में चली जाए, एक निर्दलीय तौर पर और एक बीजेपी ने जो उम्मीदवार उतारा है उसके तौर पर। लेकिन अब देखना होगा कि इंडियन नेशनल लोक दल क्या यहाँ पर भागीदारी देगी या फिर इस चुनाव से ही गायब हो जाएगी। आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें।